हेलो एवरीवन, क्लास 10 सिविक्स लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को आज हम रिवाइज करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में बताए गए उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, कि हम डेमोक्रेसी का आउटकम कैसे असेस करेंगे, यानी कि उसको मूल्यांकन कैसे करेंगे। यानी कि जैसे आप लोगों के स्कूल में आपका असेसमेंट होता है, आपका पूरे साल आप पढ़ते हैं या 6 महीने 3 महीने पढ़ते हैं तो आपके पीए होते हैं या हाफ ईयरलीज या एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। ठीक उसी तरह से डेमोक्रेसी का आउटकम को हम असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे उसका रिजल्ट निकालेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है। So democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternatives because it promotes equality among citizens, improve the quality of decision making, allow room to correct mistakes, enhances the dignity of the individual and provide a method to resolve conflict. डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के मुकाबले और बाकी और भी जितने ऑल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उन सभी ऑल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के आगे डेमोक्रेसी बेटर है। मैं बेस्ट नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप या बाकी सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी नागरिकों को समानता प्रदान की जाती है, समानता को प्रमोट किया जाता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इम्प्रूव्ड हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, ये सबसे अच्छी बात है डेमोक्रेसी की, इसमें हमेशा जगह रहती है कि अगर कोई गलती हो गई है तो उनको दूर करने किया जाए। इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, नागरिकों की जो डिग्निटी होती है, सम्मान होता है, उसको बढ़ाता है। एंड प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, और अगर सरकार और नागरिकों के बीच में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उन सभी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व, उन सभी कॉन्फ्लिक्ट का समाधान भी जो है वो डेमोक्रेसी में निकाला जाता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ government when compared to dictatorship and any other type of government. It is better form of government. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics, as they have formal constitutions, hold elections, have parties, guarantees right of citizen. वर्ल्ड में कई ऐसी 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज है जो क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज है जो क्लेम करती हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। क्यों क्लेम करती हैं? बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके देशों में कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जैसा है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे पार्टीज़ हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नागरिकों को जो है राइट्स भी दिए गए हैं। तो इसीलिए वो कंट्रीज़ जो हैं ये क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। लेकिन जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, पर इलेक्शन का होना ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। उसके बारे में आप प्रीवियस क्लास यानी कि पिछली क्लास में 9th क्लास में आप ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। Democracy is just a form of government. It can only create condition for achieving something. डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है, सिर्फ एक ऐसी सरकार है जो कि वो कंडीशन को क्रिएट करती है जिसमें हम कुछ अचीव कर सकते हैं। यानी कि नागरिकों के लिए, अगर हम एग्जांपल लें, नागरिकों के लिए भी वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है जिसमें कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। द सिटीज़न हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन। डेमोक्रेसी में सरकार का काम क्या होता है? सिर्फ वो कंडीशंस को क्रिएट करना। बाकी जनता का काम है, नागरिकों का काम है कि उन कंडीशंस से एडवांटेज ले और अपने गोल्स को अचीव करें। सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह,
लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेह होती है। जवाबदेह का मतलब जो भी वो काम करती है उसके लिए उसको जवाबदेह होना पड़ता है। अगर उससे सवाल पूछा जाता है तो उसको सवाल का जवाब देना होता है। जनता के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि जनता उनको चुनती है, जनता वोट डाल के अपनी पावर सरकार के हाथ में देती है। रिस्पॉन्सिव होती है। लेगिटिमेट, लेगिटिमेट का मतलब होता है जो कानून के आधार पर काम करती है, अकॉर्डिंग टू लॉ काम करती है। In democracy, people have right to choose their rulers and will have control over them. सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्योंकि डेमोक्रेसी में जितने भी नागरिक होते हैं यानी कि जो एडल्ट सिटीजन्स हैं उन सभी को राइट टू चूज़ यानी कि चुनने का अधिकार दिया गया है अपने शासकों को। रूलर्स का मतलब होता है अपने शासकों को। तो एक डेमोक्रेसी में नागरिकों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार दिया गया है एंड विल हैव कंट्रोल ओवर देम। तो इसीलिए जनता क्योंकि वो खुद अपने शासकों को चुन रही है तो जनता का अपने शासकों के ऊपर, रूलर्स के ऊपर जो है कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट विच इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार को प्रोड्यूस करती है यानी कि डेमोक्रेसी में एक ऐसी सरकार का जन्म होता है क्योंकि पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जनता को अधिकार है चुनने का अपने शासकों को, यानी कि इनडायरेक्टली वो सरकार को चुनने का अधिकार है जनता के पास। तो इसीलिए जिस सरकार को जनता ने चुना है वो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और दूसरी चीज़ का रिस्पॉन्सिव होती है। जो भी वो काम करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और जनता के नीड्स जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है यानी कि जो लोगों की, जो उस देश के नागरिकों की एक्सपेक्टेशन होती है उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करती है। Democracy is based on the ideas of deliberation एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है किस पर बेस्ड है, डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन। यानी कि अगर डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन तुरंत नहीं लिए जाते। अगर आप लोगों को याद हो, आपने क्लास 9th के सिविक्स में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि पॉलिसी मेकिंग डिसीजन जो है वो तुरंत नहीं लिए जाते डेमोक्रेसी में। इसमें कई इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डेमोक्रेसी में क्योंकि जो आइडियाज़ होते हैं उसमें नेगोशिएशन होती है, वाद विवाद होता है, डिस्कशंस होती हैं, बैठकें होती हैं। इसीलिए किसी भी डिसीज़न को लेते समय, कोई भी डिसीज़न ले, कोई भी पॉलिसी मेकिंग में समय लगता है, किसी भी पॉलिसी मेकिंग में इसीलिए समय लगता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि जो डिसीज़न तुरंत लिए जाते हैं वो डिसीज़न हो सकता है कि इन फ्यूचर उनमें कुछ ना कुछ कमियां हो। लेकिन जिन डिसीज़न को लेने में लंबा समय लगता है, बहुत वाद विवाद होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं, नेगोशिएशन होता है, वो डिसीज़न जो है आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजन। किसी भी डिसीजन तक फाइनली पहुंचने से पहले डेमोक्रेसी में हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज वर्थ इट। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि चाहे बेशक किसी भी डिसीजन को लेने में, किसी भी पॉलिसी को बनाने में डेमोक्रेसी में लंबा समय लगता है, लेकिन जो अंत में जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट रिजल्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो समय खर्च किया था वो वर्थ इट निकलता है, यानी कि पॉलिसी बनने के बाद वो लगता है कि जो समय पीछे बीता वो वर्थ हुआ, यानी कि सही मायनों में समय का इस्तेमाल हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। A citizen has the right and means to examine the process of decision making. It is known as transparency. Therefore, when we find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and is accountable to the people. किसी भी नागरिक को अधिकार है कि जो भी सरकार डिसीजन ले रही है वो उसको एग्जामिन कर सकता है। इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और किसी भी डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। नागरिकों को पता होना चाहिए कि जो भी डिसीज़न लिया गया है वो क्यों लिया गया है, किस लिए लिया गया है, तो उनको उस डिसीज़न को एग्जामिन करने का अधिकार है। अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि ये डिसीज़न सही नहीं है या उसमें कुछ कमियां हैं तो वो इससे रिलेटेड पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, जिसका जवाब उनको जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा सरकार देती है।
Democratic government develop mechanism for citizen to take part in decision making. So it is a legitimate government means people own government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया था, डेवलप किया जाता है जिसमें जनता को भी मौका मिलता है कि वो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर है उसका हिस्सा बने। यानी कि जनता जो है वो सरकार के अंदर एक तरह का डर पैदा करती है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको पता है कि इलेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होते हैं, अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी या कानून के अधिकार पर अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी, या इसे लेजिटिमेट भी कह सकते हैं, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं करेगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगी, तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो उनको वोट आउट कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करता है जिसमें नागरिकों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। किस तरह से? क्योंकि वो लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वोट डालकर, तो उनके पास ये मौका होता है कि वो अगली बार अगले समय में जो है उनको ना चुने या अगले समय में उनको मौका ना दे और किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है सरकार बनने का मौका दे सकते हैं। डेमोक्रेसी हैज़ हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। सबसे अच्छी बात जो डेमोक्रेसी की मुझे लगती है वो ये है कि डेमोक्रेसी में रेगुलर और फ्री इलेक्शन होते हैं। रेगुलर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टर्म ख़त्म होने के बाद, और फ्री इलेक्शन होता है, जनता पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाता है इलेक्शन के लिए। रेगुलर इलेक्शन जैसे इंडिया में हर 5 साल के बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं। And in setting up condition for open public debates, here also democratic government do not have a very good record when it come to sharing information with citizen। साथ ही साथ खुलेआम पब्लिक डिबेट्स होती हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो खुलेआम पब्लिक डिबेट्स होती हैं। जो प्रतिनिधि हैं वो जगह जगह जाकर जो है लोगों से बात करते हैं, सभा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कमी जो मुझे डेमोक्रेसी की नज़र आती है, जो एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के साथ जो है जनता के साथ जो अपने रिकॉर्ड्स को शेयर नहीं करते या अपनी जनता के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से या सही तरह से शेयर नहीं करते हैं। Democracy is often frustrated of need of the people and often ignore the demands of a majority of its population। ये डेमोक्रेसी की कमी है कि कई बार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की डिमांड से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और कई बार जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन होती है, यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती है उनकी डिमांड को इग्नोर किया जाता है और माइनॉरिटी की डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है, मान लिया जाता है या उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, और मेजॉरिटी की डिमांड को इग्नोर किया जाता है। The routine tale of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। ये भी डेमोक्रेसी की एक कमी है कि डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में जो है, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उस समय हमें करप्शन के केसेस जो है बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी भी करप्शन जैसे इविल से बच नहीं पाया है। Although democratic government is people's own government, therefore there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world। हालांकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन अच्छाइयां बहुत ज़्यादा है, और जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जा सकता है, ऐसी कमी नहीं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्योंकि जनता की सरकार होती है, इसीलिए ये एक सपोर्ट है कि ये जनता का सपोर्ट उसमें बना रहता है। अगर इस साल किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दी तो 5 सालों बाद जनता जो अपना सपोर्ट बदल भी सकती है। तो इसीलिए जनता का क्योंकि सपोर्ट रहता है डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं वो सभी डेमोक्रेसी दैट इज़ वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाई जाती हैं बाकी सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और साथ ही साथ उस देश में पॉवर्टी यानी कि गरीबी और इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को भी कम करती है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंट्रीज पॉपुलेशन, उस देश की पॉपुलेशन कितनी है, उस देश की वर्ल्ड में ग्लोबल सिचुएशन कि वर्ल्ड में उस कंट्री की क्या पोजीशन है, कॉरपोरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाकी देशों के साथ उस देश का क्या कॉरपोरेशन है, उस देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है या उस देश ने किन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। The differences in the rate of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies negligible। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं जिनमें डिक्टेटरशिप है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, मतलब अगर हम कहेंगे जो डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज़ के बीच में, वो नेगोशिएबल है, मतलब उसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जो डिक्टेटरशिप है वहाँ पर भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसीज़ में बहुत सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, तो इसीलिए हो सकता है कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से ना रहा हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन हो ज़रूर रहा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रायोरिटी नहीं है। भारत जैसे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? यहाँ के लोग, यहाँ के सिटीज़न, उनका वेलफेयरनेस, तो वो चीज़ सबसे पहले देखी जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद सरकार की प्रायोरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, सरकार की प्रायोरिटी यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के लोग हैं, देश है। वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको ही बताया था कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देती, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो वो देश इकोनॉमिक डेवलप्ड होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देती है। When we find economic growth between dictatorial and democratic countries, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। अच्छा, बात करते हैं कि किसी डिक्टेटरशिप का, एक कंट्री है जिसमें डिक्टेटरशिप का रूल है, एक कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। हो सकता है कि जहाँ पर डिक्टेटर का रूल है वो कंट्री ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो, लेकिन फिर भी हमें इन दोनों कंट्रीज़ में से, एक जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और दूसरी जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इन दोनों में से हमें प्रेफरेंस डेमोक्रेसी को देनी चाहिए। तब भी हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के साथ देंगे। क्यों साथ देंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से कई मायनों में बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। ठीक है, कमियां डिक्टेटरशिप में ज़्यादा है, डेमोक्रेसी में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप की कमियां जो है वो डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़ी हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि डेमोक्रेसी गारंटी नहीं देता, लेकिन फिर भी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में प्रेफरेंस हमेशा डेमोक्रेसी को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके पॉजिटिव आउटकम्स ज़्यादा हैं। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। क्यों? राजनीतिक तौर पर सभी लोग समान होते हैं, बिकॉज ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। जब इलेक्शन का टाइम आता है, जितने भी एडल्ट सिटीज़न हैं जिन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, यानी कि राइट टू वोट दिया गया है, भारत में, इंडिया में 18 ईयर्स या उससे अबव के जो एडल्ट होते हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, और हर नागरिक को, हर एडल्ट नागरिक को बिल्कुल पॉलिटिकल इक्वालिटी दी गई है। हर एडल्ट को, यानी कि हर सिटीज़न को जिसको राइट टू वोट मिला हुआ है, उसे एक वोट, इक्वल वोट का अधिकार है, यानी कि सभी लोगों के वोट की जो वेटेज होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, किसी को ज़्यादा या किसी को कम वोट डालने का अधिकार नहीं है। But there are growing economic inequalities because those at the bottom of the society have very little to depend upon and their income are declining। डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, यानी कि कुछ लोग गरीब हैं तो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि जो समाज में बॉटम में, यानी कि जो निचला वर्ग है, निचला वर्ग मतलब जो पुअर वर्ग है, उनके ऊपर, यानी कि
द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड, उनके पास लाइवलीहुड के सोर्स नहीं है। एंड देयर इनकम आर डिक्लाइनिंग, उनकी इनकम भी कम होती जा रही है। समटाइम दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, और यहाँ तक कि कई बार उन लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये हमारी बेसिक नीड है, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और हमारी हेल्थ। ये चीज़ें भी, ये जो बॉटम ऑफ हमारी सोसाइटी पर रह गए, यानी कि ऐसे लोग पुअर जिन्हें हम कह सकते हैं, ये अपनी इन ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि इनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा कम है। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वोटर्स, और यही इन्हीं गरीबों में वोटर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब भारत जैसे देश में या डेमोक्रेसी में सभी नागरिकों को, सभी एडल्ट नागरिकों को राइट टू वोट दिया गया है। तो पुअर भी इस कैटेगरी में आते हैं, पुअर्स को भी राइट टू वोट दिया गया है। एंड नो पार्टी लाइक टू लूज़ देयर वोट, तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा वोट लूज़ हो, चाहे वो पुअर दे रहा हो, चाहे वो अमीर दे रहा हो, चाहे गरीब दे रहा हो। येट दे डू नॉट अपीयर कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी, हालांकि वो इनका वोट तो चाहते हैं। डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो वोट मांगने आते हैं, वो पुअर का वोट तो चाहते हैं कि वोट वो हमें दे दें, लेकिन कोई भी पुअर्टी के क्वेश्चन पर बात करना नहीं चाहता। कोई पुअर्टी ख़त्म पूरी तरह से अभी तक नहीं कर पाया है। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. हम ये कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी कमी है, या यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रही है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानताएं कम नहीं हो रही हैं। गरीब है तो वो बहुत गरीब होता जा रहा है, और अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो ये एक कमी है डेमोक्रेसी की। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर देयर फूड सप्लाईज। वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जो गरीब देशों में आते हैं, वो आज भी फूड सप्लाईज के लिए यानी कि खाने पीने की चीज़ों के लिए जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ पे यानी कि रिच कंट्रीज़ पर डिपेंड है। फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। No society can fully or permanently resolve conflict among different groups, but we can learn to respect these differences and evolve mechanism to negotiate the difference. किसी भी सोसाइटी में, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग रहते हैं, तो उनके बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो उनके बीच के जो मतभेद होते हैं, उनको परमानेंटली तो नहीं रिजॉल्व किया जा सकता, उन मतभेदों को परमानेंटली तो नहीं सॉल्व किया जा सकता, लेकिन कम से कम वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। मुझे उन डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट आनी चाहिए कि अगर मेरे और मेरे नेबर में जो रहते हैं उनके बीच में अगर डिफरेंसेस हैं, तो कम से कम हम रिस्पेक्ट करें और नेगोशिएट करें, बात करके अपने डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश करें। इन डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। एक डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी वो कंट्री सही मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। Majority and minority opinion are not permanent, so democracy remain democracy only as long as every citizen has a chance to rule as majority. Majority के ओपिनियन, माइनॉरिटी के ओपिनियन कभी परमानेंट नहीं रहते, इसीलिए डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी जब वह एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ टू रूल एज मेजोरिटी, जब हर सिटीजन को लगे कि मेरा रूल मेजोरिटी का रूल है, यानी कि भेदभाव हो ही ना, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का ओपिनियन की बात ही ना हो, हर सिटीजन की बात सरकार सुने, समझे और उनको समझाए, जनता को समझाए, उनको जवाब दे इस बात का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी एक डेमोक्रेटी जो है सही मायनों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। Democracy is at the top in promoting dignity and freedom of the individual. डेमोक्रेसी सबसे टॉप पे है, किस चीज़ के सबसे टॉप पे है कि वो फ्रीडम यानी कि आज़ादी को प्रमोट करती है, और लोगों के डिग्निटी को, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, उनके आत्मसम्मान को प्रमोट करती है। कहीं पर भी कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमारे डिग्निटी को जो है हनन करता हो।
Every individual want to receive respect from fellow being but often conflict arise among individuals. हर कोई चाहता है कि जो उसके सगे संबंधी हैं या जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो अगर मैं रोड पर भी चल रही हूँ तो मुझे दूसरे व्यक्ति से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वो भी मुझसे यही रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है, ठीक है। पर कई बार होते हैं कि इंडिविजुअल्स के बीच में, लोगों के बीच में कई बातों को लेकर मतभेद हो जाते हैं। In case of dignity of women, most society across the world were male dominated societies. अगर हम वुमेन के आत्मसम्मान की बात करें तो वर्ल्ड में कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो मेल डोमिनेटेड है, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन आर एबल टू विन देम सम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी टुडे। और औरतों ने जो आज इनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनका आत्मसम्मान जो बना हुआ है, ये इन वुमेन्स के लॉन्ग स्ट्रगल की वजह से है। उन्होंने अपने डिग्निटी को, अपनी सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट को पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. इंडिया में जो डेमोक्रेसी है एट स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। जो भी कास्ट डिसएडवांटेज थे, यानी कि जिनको प्रॉपर एडवांटेजमेंट नहीं मिल रही थी, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। भारत के में लोकतंत्र ने जो भारत में जो भेदभाव था, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन था और साथ ही साथ जो लोगों तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुंच पा रही थी, उन सभी लोगों को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। और ये नज़र आता है हमारे संविधान में, इस बात का जिक्र भी है, हमारे संविधान में ये बातें लिखी गई हैं। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन as criteria for judging any democratic country as people get some benefit of democracy. They ask for more and want to make democracy better. लेकिन फिर भी expectation जो democracy से है वो हमेशा बढ़ती रहती है। Expectation from democracy also function as criteria for judging any democratic country as people get some benefit of democracy. अगर मैं डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब वो मुझे कुछ दे रहा है, वहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, क्योंकि जहाँ से मुझे कुछ मिलता है वहीं से मैं कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। दे आस्क फॉर मोर एंड वॉन्ट टू मेक डेमोक्रेसी बेटर। हम डेमोक्रेसी से और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं ताकि हम उस डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा बेटर बना सकें। इस चैप्टर में जितने भी मेन टॉपिक्स थे वो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। यही कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। आप सभी इन सभी टॉपिक्स को एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है। तो सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू।